जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आप कैसे समझाएंगे बहुत आसान लैंग्वेज में कि एक उपाय को हर लोग करने जाते हैं, उनको लगता है कि एक उपाय किसी पंडित ने बता दिया, ज्योतिष ने बता दिया, हम कर लेंगे तो सबकी जो सेम प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम ग्रह नक्षत्रों की बात करते हैं तो लोगों को ये कैसे समझ में आए कि कोई एक उपाय सबके लिए नहीं है। हाँ, इसको ऐसे करते और हैं। कॉमन कैसे कर सकते देखो, हैं? ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं जो सबके लिए हो सकते हैं जी। जैसे मैं एक उपाय बताता हूँ जो सबके लिए बताता हूँ, और वो इतना अच्छा उपाय है सर उसमें लॉजिक भी चाहिए होगा मेरे को कि आपने क्यों बताया वो उपाय कि मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि जब आप सुबह उठते हैं तो 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करो अपने बिस्तर पर ही बैठकर, और धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पे रखो, और इन हाथों को ऐसे देखो, ऐसे मिला के, ये जो कर है इनसे ही पैसे गिनते हैं ना आप। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, और अपने मुंह के ऊपर फेरो। बड़ा साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, मैं खुद ही दे देता हूँ कि जब आप सुबह उठ करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, आपने कभी कभी सुना होगा जी। कि लोग कहते हैं यार पता नहीं आज किसकी शक्ल देखी, मेरे तो पूरा दिन ही खराब हो गया। बिल्कुल है ना? बिल्कुल होता है सर। कभी कभी हम अपनी शक्ल भी देखते हैं, उसकी वजह से भी हमारा दिन खराब हो जाता है पूरा, क्योंकि रात को सपनों में जो चीजें होती हैं ना, वो सुबह हमने वो सारी हमारे फेस के ऊपर होती हैं जी। या किसी को पत्नी के ऊपर या नौकर के ऊपर या किसी के भी ऊपर, या उठते ही हमने किसको देखा उसके ऊपर, वो सारी नकारात्मक चीजें उसके फेस के ऊपर थी क्योंकि उसके माइंड में वो चीजें चल रही थी। अब हमने उसको देख लिया तो उसकी जो नेगेटिविटी हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाल देती है। तो जब सुबह उठें तो सबसे पहले आप गायत्री मंत्र का यानी कि अपनी ओरा को चेंज करो। अच्छा जी, लास्ट में मैं एक सवाल और आपसे लेना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल ये ज्योतिषों से ही जुड़ा हुआ है। जो ज्योतिष लोगों को उपाय के नाम पर बरगला रहे हैं, उन्हें डराते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग तो डर गए, आम इंसान तो डर जाता है ना, वो तो ज्योतिष की बात को मान लेता है, तो वो क्या करे उस सिचुएशन? पता है, ये बहुत अच्छा सवाल किया है। हालांकि अगर मेरे माइंड में ये आता तो मैं आपको ये जरूर कहता कि ये क्वेश्चन करो, बट ये इतना अच्छा क्वेश्चन किया है और ये मैंने ना बहुत बार सोचा, लेकिन वो कहते हैं ना इतनी सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं, क्योंकि मैं भी परिपक्व तो हूं नहीं ना कि जो चीजें याद करूंगा वो चीजें मुझे हमेशा याद रहेंगी जी। और इस पे भी मैं बहुत अच्छा कोई एक अच्छी रील बना के इस पे भी, ताकि लोगों को ये बहुत अच्छी नॉलेज जी मिलेगी। तो फिर से मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को फिर से करो ताकि हमारे दर्शक इस क्वेश्चन को समझें। जी। फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। आचार्य जी, मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये था, आज के डेट में ज्योतिष जो हैं लोगों को उपाय के नाम पे एक तो ठग रहे हैं और उन्हें डराया जाता है कि अगर आपने ये उपाय नहीं करा तो आपकी जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उनसे मोटा पैसा ले लिया जाता है। तो कैसे बचें आम जनता इससे? अभी सिर्फ दोस्तों मैं आप लोगों को ये बात इसलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि ये बात बहुत बार मेरे सामने आई है कि आज के समय पे डरा करके पैसे कमाने का चलन, कि जब आप किसी से टीवी पे देखते हो या पॉडकास्ट में देखते हो तो बहुत अच्छी बातें होती हैं, बट मैं कहता हूँ, मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा ऑफिस रिंग रोड मॉल में है। कुणाल वास्तु केंद्र के नाम से हमारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल है। कॉफी विद कुणाल, एस्ट्रो विद कुणाल के नाम से भी है। मैं अपना थंब रूल है कि अगर मैंने किसी को टाइम दिया है तो एक भी व्यक्ति अनसेटिस्फाइड होकर नहीं गया होगा। मैंने अपने जीवन में ये समझा है कि ज्योतिष डर को दूर करने के लिए ही तो यूज करते हैं। बिल्कुल भाई, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कष्ट चल रहे हैं, आप बार बार प्रॉब्लम में चल रहे हो, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजी की सलाह क्यों ले रहे हो? क्योंकि आप उस डर को खत्म करना चाहते हो कि बार बार एक्सीडेंट जैसी चीजें डेवलप हो रही हैं, कहीं कल को मेजर एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इस डर को खत्म करने उसने और डरा दिया। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों से दोस्तों आपको हमेशा दूर रहना है। इसका मतलब वो सच्चा और अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो आपको डराने का काम कर रहा है। जो भी दुनिया में आपको डरा रहा है ना, वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई आपके मिथ को दूर कर रहा है, कोई आपको बढ़िया सॉल्यूशन दे रहा है, कोई आपका मार्गदर्शन बन रहा है, मार्गदर्शक बन रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, तो समझ लो कि भगवान ने उसको आपके लिए चुना हुआ है। वास्तु में किसी ने बोला
टीवी पे या किसी ने कि नॉर्थ ईस्ट की रसोई अच्छी नहीं होती, साउथ वेस्ट की पानी की बोर अच्छी नहीं होती, इसके होने से ये हो जाता है। जी तो ये तो डर तो बन ही गया ना आपके घर में, उसी से रिलेटेड सिम्टम्स आपकी लाइफ में चल रहे थे जी, और वही आपने टीवी पे सुन लिया। अब आपके मन में तो डर बैठ जाता डर बैठ गया बिल्कुल, कि इसी वजह से ये जो सारी है चीजें प्रॉब्लम होती चल रही है। बिल्कुल सही बात। अब कोई एस्ट्रोलॉजर या वास्तु वाला आपके घर में आया और उसने बोला कि इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़वा दो। हाँ अब उसने अपने पूरे जीवन, बेचारा गवर्नमेंट छोटी सी एक वर्कर लेवल की जॉब थी, उसने पूरे जीवन में 40-50 लाख रुपए का उसको फंड मिला, उसने मिड लाइफ में बच्चों को भी पढ़ाने में पैसा खर्च किया, जी लोन भी उतारे कम पैसों में, क्योंकि वो ईमानदार था, अच्छा था। उसने एक प्लॉट खरीदा 200 गज का। अब लास्ट में जब रिटायर हुआ तो उसने सारे पैसे 30-40 लाख रुपए जो उसको रिटायरमेंट के समय पे मिले उसने बनाने में लगा दिए। बिल्कुल, अब उसके बाद कोई जमा पूंजी, तो अब उसने सोचा, अब उसके मन में डर बैठ गया कि यार ये तो इसलिए हमारे घर में ये बीमारी, ये परेशानी, ये, तो वो अब इतना डर गया कि वो उनके पास ही चला गया। उन्होंने कहा मुझे आपका घर विजिट करना है, मैं 2 लाख रुपए चार्ज करूंगा। हाँ वो 2 लाख रुपए उसने बेचारा, क्योंकि डर का सॉल्यूशन ढूंढना था। बिल्कुल, अब वो डर का सॉल्यूशन करने के लिए उनको घर पे लेकर के आए और उन्होंने घर देखते, ओ माय गॉड आप जिंदा कैसे हो। अब बिल्कुल वो तो ऐसे किया पूरा जाता है। कांप गया सही कह रहे और महाराज, गुरुजी मैं क्या करूं, हाँ हाँ इस घर को तोड़ना पड़ेगा। जी अब उसका डर तो प्रबल हो ही गया ना भाई। उस घर को बनाने में 60 लाख रुपए लगे, उसने लगा दिए। बिल्कुल, अब उसने घर को तोड़वा दिया। अब वो 60 लाख तो हो गए उसके जीरो। अब वो घर कैसे बनाए, कहां से पैसे लाए, कोई पैसे भी उसको देगा नहीं, तो बिना छत के हो गया। बिल्कुल, किराए के मकान में चला गया। 3-4-6 महीने बाद उसको जो पेंशन थी उससे किराया अगर देगा तो वो खाएगा क्या। अब उसका वास्तु दोष तो प्रबल हो गया ना। जी जी, तो आमिर जी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी और सामुद्रिक शास्त्र, जी इस पर भी हम कभी कोई शो जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपने क्वेश्चन उठाए तो मेरे मन में यह है, ये सब चीजें ना मिथ खत्म करने के लिए हैं। ये लोगों को सही मार्गदर्शन देने के लिए भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी, हाँ पाराशर ऋषि ने शोध किए और भृगु संहिता को अपग्रेड किया। बिल्कुल, या ऐसे समय समय पर हमारे ऋषियों ने इन शास्त्रों को पढ़ के अपने अपनी बुक्स, ये सोच के किसी भी ऋषि ने जी कोई भी ग्रंथ या शास्त्र का निर्माण नहीं किया होगा कि लोग इसको पढ़ के लोगों को बर्बाद करने का काम करें, लोगों को डर पैदा करने का काम करें। लोगों को डरा कौन रहा है? जो अज्ञानी है। बिल्कुल, क्योंकि रास्ता दिखाने के लिए तो आपको ज्ञान की आवश्यकता है, जी और ना रास्ता आप दिखा पा रहे हो ना आपके पास वो ज्ञान है, बिल्कुल, तो आप डरा रहे हो। अब डरा कैसे रहे हो? जब आपकी कुंडली में तो पितृ दोष लगा है और आप कभी कुछ नहीं कर सकते। हाँ अब वो उसको पता ही नहीं पितृ दोष बनता कैसे है, कुंडली में कैसे देखा जाता है। बस जैसा कहा उसने वो यकीन कर लिया। अब वो, क्योंकि इसके लिए कुछ पढ़ने की समझने की जरूरत ही नहीं है ना। जितने बाबा, साधु, संत, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत हैं, अच्छे भी बहुत हैं जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, पर गलत भी बहुत हैं। कि बहुत इजी वे है कमरे के पीछे बैठ के कि मैं देख रहा हूँ आपका फेस। उसने कहा कि मुझे बाबा जी से मिलना है 10 मिनट। अब 10 मिनट के बाद जब उनको समझ आए कि तो बहुत पैसे वाला है, तो बाबा जी ने बोला बेटा तेरे घर के ऊपर तो तेरे पितरों का साया है, हाँ और तेरे घर में कोई बच्चे हैं युवा, हाँ उसकी एज देखी 60-65 साल थी, तो बच्चे तो युवा ही होंगे ना, अगर होंगे तो। हाँ कि हाँ महाराज 2 बेटे 1 बेटी है, हाँ कि इनकी मृत्यु हो सकती है। अरे महाराज जी, जिसके पास पैसे की कमी नहीं वो तो खर्च कर ही देगा ना। बिल्कुल सही बात है। उसके लिए 10 लाख क्या 10 करोड़ क्या, जी जो जी, 1000 करोड़ का मालिक है वो 10-20 करोड़ खर्च कर ही देगा। सही बात है। तो उसने उस डर से अपनी तो जेब भर ली, उसको भले ही कोई फर्क ना पड़ा हो, हाँ लेकिन उसने अपनी जेब भर ली। तो अब सराउंडिंग लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो सब देख रहे हैं ना, तो धीरे धीरे ये डर का बिजनेस बढ़ता जा रहा है। हम कभी एक प्रोग्राम इस पर भी करेंगे कि ऋण होते कैसे हैं, कुंडली से कैसे देखे जाते हैं, और इनको किस तरीके से इनको दूर किया जा सकता है। जी, इजी सॉल्यूशन, इतने इजी वे आपको दूंगा दोस्तों कि आपको अपने जीवन में इन दोषों के रूप में कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आचार्य जी, अगले एपिसोडों में इन सब टॉपिक्स पे हम बात करेंगे ताकि लोग अवेयर हो सकें, और इस प्रोग्राम को देख के तो सच में लोग अवेयर होंगे, समझ चुके हैं वो कि एक्चुअल में उन्हें क्या करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्य में अच्छी जानकारी दी। नमस्कार आचार्य जी।